आप सब लोग, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं मिशन क्वेश्चन आंसर। सो मेरी बात सुनो, हर एक चैप्टर के बाद मिशन क्वेश्चन आंसर होगा, हर एक चैप्टर के बाद, क्योंकि मैं समझूंगा ना मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो तुम्हें कमेंट में आंसर देने हैं ओनली एंड ओनली इन वन स्टेटमेंट और इन वन वर्ड, ताकि मैं समझ जाऊं कि हमारे कितने बच्चों को समझ आ रहा है और कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिशन क्वेश्चन आंसर। लेकिन कुछ बच्चों के डाउट है, सर हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा दो, हमें पक्का समझ आएगा। लेकिन बच्चों की बात सुनो, सेकंड चैप्टर में आपको बिजनेस के बारे में इतना ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा दूंगा आपको मैं बहुत सारी लीगल्स लॉ बता दूंगा, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू फॉर्म अ कंपनी, ठीक है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इज द पब्लिक कंपनी, व्हाट इज द प्राइवेट कंपनी, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और सेकंड चैप्टर में उसको थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तभी तो आप समझोगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कि अभी के जमाने में और हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यानी पहले के जमाने में कैसे डिफरेंस किया करते थे। ओके बच्चों, ओके एग्री? एग्री। तैयार हो क्वेश्चन आंसर के लिए? हाँ। देखो, अगर नहीं बता पाए तो वो एक डाउट हो जाएगा, और डाउट बताना हमारा कर्तव्य है। क्या है बच्चा हमारा कर्तव्य? अरे वाह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नई वीडियो के साथ। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एकदम कॉमन पूछूंगा आपसे बच्चों, एक स्टेटमेंट आंसर दोगे? यस सर। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? बिजनेस जिसमें हम परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और सेल कर देते हैं, तो ताकि मतलब हमें प्रॉफिट हो। हाँ, तो मतलब वो क्या है? एक काम है, मतलब उसे हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा अगर मैं इसको एक छोटे से वर्ड में देखूं, सो बिजनेस इज एन डैश ऑक्यूपेशन। बिल्कुल सही, बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। लेकिन कई बच्चे बोलोगे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल, आप ये भी बोल सकते थे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन आप ये भी बोलोगे बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज, जिसमें लोग हमेशा लगे रहते हैं। लाइक कौन कौन सी चीजें होती हैं? अभी आपने बताया था, परचेज, प्रोडक्शन, सेल। इन सब चीजों, किन चीजों की हम करते हैं? हम किन चीजों को सेल करते हैं? गुड्स को। तो पूरा बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिलता है, इन द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स एंड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। यानी हम दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंज्यूमर हमारे पास क्यों आ रहे हैं? ताकि उनकी वांट सेटिस्फाई हो। क्योंकि अगर उन्हें एप्पल की वॉच चाहिए तो बस सैमसंग की वॉच नहीं लेंगे, एप्पल की लेंगे, दैट्स इट। तो हम उनकी नीड्स को क्या कर रहे हैं बच्चों? पूरी कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हिंदी वाले हो रहे, भारतीय हो रहे पूरे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिसमें जो रिलेटेड मनी से होती है, और नॉन इकोनॉमिक होती है जो बिना मनी के होती है। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल दे दो जिसकी वजह से मैं एकदम अच्छे से समझ पाऊं, अगर मैं जीरो हूं तो। इकोनॉमिक जैसे बिल्कुल, जिससे हम प्रॉफिट कमाते हो, जैसे बिजनेस करना। और नॉन इकोनॉमिक होते हैं जैसे चैरिटी में दान कर देना। बिल्कुल। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि मनी के साथ रिलेटेड होती है, जो कि कंसर्न होती है मनी के साथ। फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन कर रहा है, और कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, यानी कोई जॉब कर रहा है। ये सब हमारी इकोनॉमिक होती है। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक इज नॉट कंसर्न आउट ऑफ मनी, दे आर आउट ऑफ लव, सिंपैथी, ऑनेस्टी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लड़का आता है, उसका पर्स गिर जाता है, आप उसको उसका पर्स लौटाते हो, तो वो आपको 10 रुपए देता है। क्या ये बिजनेस है? नहीं। सो वो चैरिटी आपकी ऑनेस्टी की वजह से, आपकी सिंपैथी की वजह से आपको दे रहा है। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, पैसे लेती है? नो सर। सो ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि मनी के साथ बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। आपके आंसर से मैं एकदम एग्री हूं। अगर मैं जीरो हूं तो समझ जाऊंगा, अगर मैं बिल्कुल ही जीरो हूं तो 75 to 80% मेरे को समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़े से मैं पूछूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो चाहिए वरना। और पूछते हैं, तो बच्चों ये बताओ, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो जस्टिफाई इट, कि क्यों है। एग्री? एग्री। हाँ, सो जस्टिफाई इट, क्यों है?
क्योंकि हमें कुछ गुड्स प्रोवाइड करती है, हम्म, तो ये इकोनॉमिक के लिए बहुत सही बात है। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कि मनी के साथ कंसर्न होती है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली बात है सेल करने के लिए करूंगा जिस वजह से मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, दैट्स इट। सो इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि मैं सेल करूंगा, उसके वजह से मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये नहीं कि मेरे पास बच्चा आया टॉफी दे दो अंकल ये ले, 1 रुपए नहीं देगा थप्पड़ दूंगा मुंह पे, क्यों नहीं देगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, दैट्स इट। ओके, बिजनेस इज नॉट इन्वॉल्विंग सेल, इफ यू एग्री जस्टिफाई। बिजनेस में सेल नहीं होता, अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो उसको जस्टिफाई करो। नहीं है सर। नहीं है तो क्यों नहीं है, इसमें क्यों सेल इन्वॉल्व होता है? ताकि हम प्रॉफिट कमाए। दैट्स इट, क्योंकि सेल की वजह से ही तो हम पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट्स कमाएंगे। पैसा तो हर कोई कमाता है, हम तो प्रॉफिट्स कमाएंगे क्योंकि हम बिजनेसमैन, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस क्योंकि हमें बिजनेस खोलना है, दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मोटिव टू स्टार्ट अप अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस। मोटिव क्या होता है? कैपिटल होनी चाहिए। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं हम बिजनेस क्यों चालू करते हैं। देखो, अगर मैं चाहता तो 20 रुपए का प्रोडक्ट आपको मैं 20 रुपए में बेच सकता था, लेकिन मैं आपको उसको 22 में बेचता हूं, क्यों? ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। दैट्स इट, बिजनेस, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। देखो, स्कूल्स में आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बट आपको एक डाउट्स क्लास भी है और एक क्वेश्चन आंसर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डाउट है वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, दैट्स इट। ओके, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न से आप क्या समझते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने थोड़ा सीखा, थोड़ा लाउडली बोला करो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स कि जो भी चीजें हैं आपके पास, है तो प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आपको बिल्कुल पता है ना अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न? यस सर। हाँ, तो जो जोर से बोला करो, सरमाया मत करो, ठीक है, अपने ही दोस्त है। जो मेन एलिमेंट होता है बिजनेस का, व्हाट इज द मेन एलिमेंट अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग? रिस्क। अरे भाई एकदम करेक्ट बता दिया, रिस्क एकदम मेन एलिमेंट है किसी बिजनेस का, क्योंकि यू कैन डिक्रीज द रिस्क बट यू कांट एलिमिनेट द रिस्क। WWE हो रही है, उसे एलिमिनेट कर देगा बेटे, ब्रॉन स्ट्रोमन है, फालतू ना बोल दिए। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? टाइप्स। बिल्कुल, बिजनेस, हाँ प्रोफेशन, हाँ, एम्प्लॉयमेंट। दैट्स इट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दे आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, बट ये ऑलमोस्ट सारी होती है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सो बच्चों मेरे को ये बताओ, बिजनेस तो आपने बता दिया, ओके, प्रोफेशन क्या होता है उसको अगर आप सिंपल भाषा में बोलना चाहो? जैसे डॉक्टर होता, हाँ सीए होता, लॉयर होता, हाँ, ये सब ठीक है। प्रोफेशन है। तो मतलब प्रोफेशन में आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए, हाँ। ठीक है। आपको मेंबरशिप होनी चाहिए आपकी रजिस्ट्रार बॉडी से, रजिस्ट्रार बॉडी यानी काउंसिल, जैसे हमने बताया था चार्टर्ड अकाउंटेंट का ICAI, किसी भी लॉयर का मेडिकल, डॉक्टर का मेडिकल, ठीक है, और लॉयर का लीगल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ये सब जो चीज है, ये सब जो अथॉरिटीज है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशन खोल सकते हो। लास्ट एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं। आपसे मैंने क्लास के बीच में पूछा था कि आपका क्लास का ध्यान में है, तो मैं एक फिल इन द ब्लैंक पूछ लेता हूं। एक इंसान एम्प्लॉय है, क्यों एम्प्लॉय है वो? टू गेट सैलरी। हाँ, और सैलरी को एकदम बिजनेस की टर्म में हमने क्या बताया था? हाँ बिल्कुल सही, जोर से बोला करो यार, रेम्यूनरेशन। हाँ यार, तुम जोर से क्यों नहीं बोलते हो? रेम्यूनरेशन। और आपको पता है सैलरी किसकी टर्म्स में होती है, मंथ या ईयर? मंथ। और वेजेस? डेज। ठीक है, एकदम करेक्ट, अकॉर्डिंग टू डेज वेजेस होता है, दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हम थोड़ा टर्म्स पूछ लेते हैं। देखो, बिजनेस इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है, क्यों स्टैब्लिश किया जाता है बताओ? क्यों बिजनेस स्टैब्लिश किया जाता है? आइए, क्वेश्चन आंसर्स है, हर चीज मैं थोड़ा बताऊंगा, जल्दी बताओ। हाँ जोर से बोलो यार। अरे ये वाला नहीं पता। अरे डाउट हो गया, डाउट आ गया, डाउट आ गया। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, देखो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है? नो सर। कोई भी इंसान बिजनेस खोल सकता है, लेकिन वही प्रोफेशन की बात करें कि उसको मेंबरशिप चाहिए होती है उसकी बॉडी से। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट और सर्विस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसमें लिखा होगा वो वर्क आपको आना चाहिए, दैट्स इट, तभी आप उसमें लग पाओगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिजनेस में, ये तो आपको पता होगा। बिल्कुल नहीं चाहिए कोई क्वालिफिकेशन, ठीक है, नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बट प्रोफेशन में चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें तो स्पेशलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज होती है। एम्प्लॉयमेंट में चाहिए,
वो जॉब के हिसाब से चाहिए। एकदम अकॉर्डिंग टू सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क बताओ। बिजनेस में हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज देते हैं। बिल्कुल, गुड्स और सर्विसेज देते हैं। लेकिन अगर मैं उसको प्रोफेशन में बोलूं तो प्रोफेशन में हम क्या करते हैं? क्या प्रोफेशन की जो सर्विसेज होती हैं, क्या प्रोफेशन की जो सर्विसेज होती हैं वो सबके लिए होती है? नहीं, नहीं, वो एक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती है। ठीक है, वो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर लॉयर है तो आपके पास नहीं आ जाएगा कि दो मेरे को केस दो, मेरे को केस दो, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। दैट इज पर्सनलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेचर ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है, क्या हो सकता है? सर्विस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जोर से बोला करो, सर्विस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क हो सकता है, क्योंकि हर चीज सर्विस ऑफ एग्रीमेंट होती है। रिवॉर्ड क्या मिलता है बिजनेस में? बिजनेस में प्रॉफिट हो मिलता। अच्छा, प्रोफेशन में क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस। हाँ, और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? सैलरी, वेजेस। ओके, 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। लास्ट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, डायरेक्ट पूछूंगा। ऑक्सिलरी ट्रेड है, उसमें बैंकिंग किसकी प्रॉब्लम को रिमूव करता है? फाइनेंशियल। ठीक है, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज। ठीक है, कोई भी एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही, इंफॉर्मेशन, यही तो आपको बताना चाह रहा हूं, इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। दैट्स इट। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स जैसे गुड्स और सर्विसेज, टर्शियरी सेक्टर, ये सब कॉमर्स में आते हैं। हाँ, तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, ये सब टर्शियरी सेक्टर में भी आते हैं। दैट्स इट। आपको मैंने बताया था एनालिटिकल, असेंबलिंग, सिंथेटिकल और एनालाइज्ड यानी प्रोसेसिंग। तो आपको पता है प्रोसेसिंग क्या होता है? बहुत इजी। अंजी? यस सर। क्या होता है? जैसे कोई रॉ मटेरियल है उसे फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करना। हाँ, तो वो प्रोसेसिंग के अंडर होगा, ये बताना चाहते हो? एग्री? दैट्स इट। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। प्राइमरी सेक्टर में हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक पढ़े थे। यस सर। एक्सट्रैक्टिव मीन्स जेनेटिक। डू यू एग्री? नो। बिल्कुल, एक्सट्रैक्टिव मीन्स इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, उसकी चीज से बाहर निकाल रहे हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल जो मैं हमेशा लेता हूं, किसका लेता हूं? ट्री का। हाँ, ट्री में से वुड निकाला, वुड से पेपर बन जाएगा, वुड से फर्नीचर बन जाएगा, वुड से सोफा भी बन जाएगा। दैट्स इट। सेकंड होता है जेनेटिक। जेनेटिक में ब्रीडिंग आता है, जैसे वूल निकालते चिप से। दैट्स इट, ये यानी कि हम रेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है। एनालिटिकल हमने बताया था, एनालिटिकल मतलब एनालाइज। क्या एग्री हो? यस सर। जिसमें से हम अलग अलग एलिमेंट के बारे में डिफरेंट जानते थे, सेपरेटली जानते थे। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस। हाँ। असेंबलिंग मतलब क्या होता है? असेंबलिंग मतलब बता दो। हाँ जी, जोर से, लाउड, थोड़ा और लाउड यार, इनको सुनाई नहीं देता है। जैसे कोई पार्ट है उन्हें असेंबल करना। हाँ, यानी वो पार्ट बने पड़े हैं, है ना? ठीक है। और हमने सिंथेटिकल पढ़ा था। हाँ, उसमें क्या था? हाँ, इंग्रेडिएंट थे। हाँ, तो उसमें मिले हुए हैं, यानी हम उसे अलग नहीं कर सकते। दैट्स इट। ये हुए आज क्वेश्चन आंसर और आपको मार्क्स मिलते हैं 78 आउट ऑफ 80। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स इट। और आपको भी मजा आया होगा इस क्वेश्चन आंसर्स के ईयर में। और हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है। Congratulations to you and congratulations to me also that I was able to suggest you and teach you the chapter number 1 of the business, that is introduction, and this specific knowledge is best and sufficient for you that you give the information that like that. Thank you.